बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार की बानगी ये है कि योजना भवन में करोड़ों रुपए कैश और सोने के बिस्किट पाए जाते हैं। इस दौरान सीपी जोशी ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार अधिकारी वेद प्रकाश यादव को महज एक मोहरा बताते हुए कहा कि इस अधिकारी को इतने लंबे समय से सरकारी संरक्षण कैसे मिल रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए। तो वहीं प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए 4.5 साल में मुख्य 4 बड़े घोटालों की बात कही। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा में आईटी क्षेत्र का बजट समस्त बजट का 5% था, जिसमें ड्रोन खरीद, अभय कमांड केंद्र सहित 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा भी शामिल थी। योजना भवन में मिले 2 करोड़ 31 लाख की नकदी और सोने के मामले को आईटी उपकरण खरीद से जोड़कर राठौड़ ने बताया कि जो अधिकारी योजना भवन में नकदी और सोना रखने के मामले में पकड़ा गया है, वो भी खरीद समिति का सदस्य है। प्रदेश की गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार को संस्थागत और संगठित भ्रष्टाचार बताते हुए पोषाहार, जल जीवन मिशन, बिजली कनेक्शन देने सहित किसानों को बिजली के ट्रांसफर देने में हो रहे भ्रष्टाचार का भी राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाजपा को भूखा भेड़िया बताने वाले बयान को ओछा और बचकाना बताया। मीणा ने घोटालों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में लगी जनहित याचिकाओं का हवाला देते हुए कहा कि राजकोष को हानि पहुंचाने के संबंध में एसीबी ने कई बार गहलोत सरकार से अनुमति मांगी, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। इससे स्पष्ट है कि सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कमीशन दूसरे दरवाजे से कांग्रेस के पास जाता, इसको पिछली बार खरीदे नहीं गए, इस बार खरीदने का ऐलान किया, अगस्त से बांटने का ऐलान किया। ये भी आईटी डिपार्टमेंट खरीद रहा है और इनकी कीमत 1 करोड़ 35 लाख स्मार्टफोन को अगर 20,000 से करूं तो 21,000 करोड़ के लगभग की है। इस बार आईटी इनेबल के लिए बजट में घोषणा की गई कि जितनी बजट साइज है, जितने अलग अलग भागों में बजट है, उसमें 5% राशि आईटी इनेबल के लिए विभाग अपना इस्तेमाल करेंगे। हमारी बजट साइज थी 3,25,000 करोड़ रुपए। इसका 5% जो आईटी डिपार्टमेंट खर्च कर रहा था वो है 16,250 करोड़ रुपए। और ये जो महानुभाव पकड़े गए, ये महानुभाव जॉइंट डायरेक्टर अब तक हुए हैं, वो सारे रद्द करके और इसकी जांच कराएं। ये कांग्रेस की छवि को ऊंचा करने का काम कर रही है। पहली बार महंगाई राहत कैंपों में भी कांग्रेस के पदाधिकारियों की फोटो देख रहे हैं हम। पोषाहार में संस्थागत भ्रष्टाचार है, जल जीवन मिशन में संस्थागत भ्रष्टाचार है, किसानों को कनेक्शन देने में टंकी प्रोजेक्ट में संस्थागत भ्रष्टाचार है। और ये सारे प्रमाणिक दस्तावेज इस सरकार के माथे पर एक कलंक लगा रहे हैं जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। हम इसी सारी मामले को लेकर और तो और अभी आपने इनके यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए, यूथ कांग्रेस में इनके चुनाव के साथ जो पैसा भेजा जाना चाहिए था, उसमें भी आईटी डिपार्टमेंट ने जो इन्होंने चयन की, खुद कांग्रेस पार्टी ने, उसने भी घपला कर दिया जो यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़े लोग जिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये जो सरकार है, ये आखंड भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। हम इस सरकार को अब धरातल की लड़ाई लड़ने के लिए पहली बार आगामी महीने के 7 तारीख को शासन सचिवालय को सिर्फ जयपुर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ घेरेंगे। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार के मामले और अभी एक बहुत बड़ा इशू, देश के इतिहास में पहला कोई मामला होगा जब किसी सरकारी कार्यालय में इतनी बड़ी रकम और सोने के बिस्किट मिले हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि दिखता कुछ और है कुछ और। ये आखिर कौन अधिकारी हैं जो सोना लेने के लिए मशहूर हैं, और वो इतना चहेता क्यों है कि 2013 के बाद से हर निर्णय वो करता है, कराता है, और कौन उनको संरक्षण दे रहा है और उस संरक्षण के पीछे क्या खेल है। गांधीवादी कहने वाले अपने आप को सारे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड राजस्थान में तोड़ दिए, और हम विपक्ष के नाते तो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन इनके विधायक मंत्री
और इनके वरिष्ठ नेता एक नहीं अनेक बार भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगा चुके हैं कि चाहे यूडीएच हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे पीएचडी विभाग हो, चाहे खाद्यान्न विभाग हो, बच्चों का राशन तक खा गए। वो पैसा मिला है, वो कौन देकर गया, क्यों जिम्मेदार अधिकारी को बचाया गया, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सिर्फ मोरे को उसमें सजा दी गई, लेकिन उसमें गुनाहगार ये मंत्रालय किसके पास है, कौन व्यक्ति है जिसको पैसा देने, जिसके लिए पैसा पड़ा हुआ था। इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी माह में 7 तारीख को जयपुर शहर जिला एक बड़ा प्रदर्शन, उस सचिवालय तक हज़ारों की संख्या में लोग जाएंगे और इस सरकार से सवाल करेंगे, जवाब करेंगे कि वो पैसा कहाँ से आया था, किसको जाने वाला था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के ऐतिहासिक कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसमें उस कार्यक्रम के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा राजस्थान की वीर धरा पर होगी 31 तारीख को अजमेर में, और उस सभा के नाते प्रभारी के रूप में राजन सिंह जी उस काम को भी देखेंगे। एक 10 सदस्यों की उस टीम उनके साथ होगी। DIPR की अनुमति लेना जरूरी है, भारत सरकार के कॉरपोरेट मंत्रालय की। बिना भारत सरकार के कॉरपोरेट मंत्रालय की अनुमति लिए राजस्थान की सरकार ने 135 करोड़ की पोस्ट मशीन मंगवा ली और ये दे दी। एक कंपनी है बालाजी क्या है देखना पंडित जी, इन्फ्लुएंस लूप्स एंड कॉन्टेक्ट, पूरे राजस्थान का कॉन्टेक्ट लिया राजनेट ने, जिसकी अनुमानित लागत उस समय 140 करोड़ थी, लेकिन इसको बढ़ा के बाद में 160 करोड़ कर दिया। और ये 160 करोड़ करने के बाद भी बाद में 40% भुगतान एडवांस में दे दिया। कोई इंस्टॉलेशन नहीं हो उससे पहले एडवांस में दे दिया। और इसको भी एक छोटी कंपनी से जिसका नाम है मेरेल टेल कॉरपोरेशन, बाद में ओबीसी का सर्टिफिकेट लिया है, एसटी का सर्टिफिकेट लिया है, एससी का सर्टिफिकेट लिया है, आरपीएसयू सरकार के अधिकारियों से मिलकर बड़े बड़े पदों में बैठकर ये राजस्थान के ये जो सरकार है इनकी निगरानी, इनके नीचे मुख्यमंत्री जी के नीचे, नाक के नीचे आईटी विभाग में करीबन 20-25 हज़ार करोड़ का घोटाला निकलेगा। 3,500 करोड़ के तो मैंने आपको आज प्रमाण दे दिए। कहना चाहता हूँ, हम सरेआम, हमारे अध्यक्ष और राठौड़ साहब और मैं इस सरकार पर आरोप लगा रहे, केवल आप आईटी में ही ईडी बुला लो, ईडी नहीं बुलाना चाहते तो सीबीआई को दे दो। 15-20 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला निकलेगा। और अधिकारियों के अलावा अगर ये आंच मुख्यमंत्री जी तक नहीं चला जाए, जो पैसा राजस्थान से जा रहा है देश की कांग्रेस को पोषित करने के लिए वो नहीं निकला है, तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।